आज मैं आपको ट्यूटोरियल दूंगी कि आप कैनवा से अपनी रिक्रूटिंग के लिए जो पोस्ट है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी अपनी ब्यूटी कंसल्टेशन से रिलेटेड पोस्ट क्रिएट कर चुकी हूँ एंड नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट द पोस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। लाइक दिस आई हैव क्रिएटेड माई ओन ब्यूटी कंसल्टेशन पोस्टर और अब जो है ना वो मैं अपनी रिक्रूटमेंट के लिए ऐसा ही पोस्टर डिज़ाइन करूँगी। हेयर वी आर एट द कैनवा ऐप और मैं यहाँ से भी रीसेंट डिज़ाइन में से जाके क्लिक कर सकती हूँ, बट मैं यहाँ पे ऐसे करूँगी, क्लिक करूँगी ऑन दिस बटन, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ से कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। लाइक दिस मुझे ये पसंद आ गया तो मैं इसी को ही क्लिक कर लेती हूँ। अब जैसा कि आपको पता है इस पर ऑलरेडी बना हुआ है तो हम इसको क्लिक करके जो है ना वो रिमूव कर लेते हैं। वेट, डिलीट, मैंने इसको भी डिलीट कर दिया क्योंकि मुझे ये वाला इंटरफेस चाहिए था, जस्ट ये बैकग्राउंड, ठीक है। अब इसके बाद मैं गैलरी पे क्लिक करूँगी और मेरा जहाँ पे लोगो है ना मैं वहाँ से ही अपना लोगो जो है ना वो ले लूँगी जिस फोल्डर में है। मैंने अपना फोल्डर InShot ऐप से कट करके रखा हुआ है तो आई विल क्लिक दिस और ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। मुझे लग रहा है ये बैकग्राउंड बिल्कुल भी सही नहीं है और मैं इसको रिप्लेस भी कर सकती हूँ, ठीक है। पिन्स पे आके जहाँ पे मैंने पिंटरेस्ट से ना यहाँ पे डिफरेंट फोल्डर सेव किए हुए हैं, आप पिंटरेस्ट पे आएँ, यहाँ से ना आप कुछ भी एस्थेटिक बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप चेक करें, आपको बहुत से अमेजिंग एस्थेटिक से बैकग्राउंड मिल जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे डाउनलोड, तो ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। लाइक दिस यू कैन सर्च मोर, आपको जो पसंद है आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक बैकग्राउंड सेव किया हुआ है जो कि मुझे बहुत पसंद है और मैं उसी को ही रिप्लेस करूँगी यहाँ पे। ये वाला बैकग्राउंड मैं चूज़ करूँगी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप पिंटरेस्ट से ही जो है ना वो ओरीफ्लेम की एस्थेटिक उठाएं, ओरीफ्लेम लोगो एस्थेटिक्स, लाइक दिस। अब इनमें से आपको कोई भी पसंद है आप वो लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने प्रोडक्ट डिस्प्ले के लिए डील्स बनानी है तो ये बहुत बेस्ट है, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ से डाउनलोड करके ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इतने अमेजिंग लोगोज़ हैं कि आपको ज़रूरत ही नहीं है ख़ुद से कुछ एडिट करने की। लाइक दिस, कितने अमेजिंग लोगोज़ हैं। अच्छा, तो अब आप अगेन गैलरी पे आएँ, पिन्स, वेट, अब यहाँ से मुझे ये अच्छा लग रहा है, पहले इसको एडजस्ट करके देखते हैं। वेट, ये किधर से आ गया। अब इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है मैं इसको कम भी कर सकती हूँ, लाइक दिस। लेकिन मैं इसका ना बैकग्राउंड रिमूव करने लगी हूँ। वेट, InShot पे आके, वेट, फ़ोटो, न्यू, और मुझे ये चाहिए, मैं इसको क्लिक करूँगी, कट आउट, तो इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट। उसके अलावा अगर आपने कुछ और देखना है, लाइक दिस, सिंपली कट आउट पे क्लिक करें और आप यहाँ से रिमूव कर सकती हैं, ओके। सिंपली ये बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। आप गैलरी पे आएँ, पिन्स के बाद रीसेंट पे क्लिक करें, ठीक है। रीसेंट में से आपको जो अच्छा लग रहा है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस। इसको आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको यहाँ से रिप्लेस करें तो ये रिप्लेस भी हो जाएगा, ओके। ये भी ठीक है लेकिन ये मुझे कोई अच्छा खासा पसंद नहीं आ रहा, आई डोंट नो व्हाई। तो मैं इसको ही लगा देती हूँ, ओके। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूँगी, हेडिंग,
अच्छा, यहाँ पे मैं फिर अपनी मर्ज़ी से बिज़नेस कंसल्टेशंस लिख के और उसका साइज़, उसका फ़ॉन्ट यहाँ से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकती हूँ। और फिर सिंपली मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट्स पे क्लिक करूँगी और मेरे पास डिफरेंट फ़ॉन्ट्स आ जाएंगे और मैं यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ़ॉन्ट जो है वो चूज़ करके उसको सिलेक्ट करके और यहाँ पे इसको मैं एडजस्ट कर सकती हूँ। उसके बाद अगर मुझे इसका साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है तो वो भी मैं यहाँ से सिलेक्ट करके और एडजस्ट कर सकती हूँ। आफ्टर दैट अगेन आपने टेक्स्ट को क्लिक करना है, हेडिंग पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने अगेन सब हेडिंग्स में लिखना है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी या जैसे भी आपको ठीक लगता है। देन आप उसको भी यहाँ से कलर चूज़ कर सकते हैं। देन उसके अलावा फ़ॉन्ट्स चूज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट्स के बाद अगर आपने साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है तो येस यू कैन डू इट फ्रॉम हेयर। आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसमें अगर आपने कोई इमोजी ऐड करना है तो आप वो भी इसको क्लिक करके और एडिट पे जाके और अपनी कीबोर्ड से कोई भी इमोजी अगर आपको पसंद है तो आप वो लगा सकते हैं। अच्छा, जब आपका ये टेक्स्ट एडिट हो जाएगा आपने अगेन टेक्स्ट पे जो है वो क्लिक करना है, ठीक है। हेडिंग पे जाके और आपने नेक्स्ट लिखना है कॉन्टैक्ट मी ऐट, मतलब फिर आपने यहाँ पे जो है ना वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर पुट कर देना है, जो भी आपका बिज़नेस व्हाट्सएप है या जो भी आप यूज़ करें। देन इसको यहाँ पे बॉटम पे आपने एडजस्ट करके और यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। अगर आपने इस टेक्स्ट के भी फ़ॉन्ट्स चेंज करने हैं तो आप फ़ॉन्ट्स पे जाके इसको यहाँ पे एडजस्ट करके और सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने इसको सेव करने से पहले चेक कर लेना है कि आपकी कौन सी चीज़ एडजस्ट है, कौन सी नहीं, आपको किस चीज़ को कहाँ पे रखना चाहिए। ये अब आप खुद अपने माइंड से अपनी ट्रिक्स को यूज़ करके और आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका कोई फ़ॉन्ट नहीं है सही, अगर आपने कुछ चेक करना है तो वो भी आप फ़ॉन्ट्स पे आके यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये जो टॉप पे लोगो है ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने अब ये न्यू लोगो ओरीफ्लेम की एस्थेटिक्स में से लिया। देन उसका बैकग्राउंड रिमूव किया और यहाँ पे उसको प्लेस किया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे इस पिक्चर को सेव करने से पहले आपने इसको एडजस्ट करके देख लेना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे सही लग रही है। एंड व्हेन इफ़ यू आर गुड टू गो देन आपने जो है ना वो सेव पे क्लिक करना है और आपकी इमेज सेव हो जाएगी। एंड आफ्टर सेविंग दिस पिक्चर आपने इसको जो है ना वो इंस्टाग्राम पे ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि जो बाकी की जो सेटिंग्स हैं वो हम इंस्टाग्राम पे ठीक से लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम कन्वीनियंट लगता है। तो इसलिए जो बाकी की जो चीज़ें वो लिखनी है वो आप इंस्टाग्राम पे आके लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने बेनिफिट्स बताने थे, लाइक मंथली गिफ्ट्स होते हैं, आप अनलिमिटेड अर्निंग्स कर सकते हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल टूर्स हैं, अनलिमिटेड, लाइक ईच एंड एवरीथिंग वो मैं यहाँ पे आके लिखूँगी, ठीक है। कैनवा से आके ना आपने बाकी चीज़ें रेडी कर लेनी है, जैसे बाकी का ऊपर वाला हिस्सा आपने रेडी कर लेना है एंड बॉटम पे भी आपने रेडी कर लेना है, और बाकी जो चीज़ें लिखनी है वो आप इंस्टा से आके लिख सकते हैं। इसके अलावा मुझे ये टेक्स्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इसको लिख के कॉपी करके और अपने पास सेव कर लिया। और उसके बाद ये लिटरेचर, ये जो फ़ॉन्ट है इंस्टाग्राम पे मैं इसको यूज़ करती हूँ, और बाकी जो चीज़ें मैंने लिखी हुई थी उनको यहाँ पे डायरेक्टली मैंने इसको पेस्ट किया, जो कुछ मिस्टेक्स हुई उनको अरेज़ किया, ठीक है। और बाकी जो कुछ मुझे यहाँ पर लिखना था वो मैंने यहाँ पर 1 बाय 1 करके और लिख लिया। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी अलाइनमेंट ठीक नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट को क्लिक करके इसकी अलाइनमेंट सेट की है, ठीक है। और ये जो सारी एडिटिंग है ना, ये आप इस पोस्ट को कैनवा पे सेव करने के बाद ना इंस्टा की स्टोरीज़ वाले कॉलम में लेके आएंगे, ठीक है। इंस्टा पे डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, पोस्ट का होता है, रील्स का होता है, उसके अलावा स्टोरीज़ का भी होता है। तो आपने इस चीज़ को स्टोरी पे एडिट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मैंने सारा कुछ लिख के, उसके अलावा यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें भी आप लिख सकते हैं। दैन उनके कलर्स चूज़ कर सकते हैं, और जो फ़ॉन्ट है वो मैंने 2 ही यूज़ किए हैं, एक लिटरेचर और एक ये डायरेक्शनल, ठीक है। आप यहाँ पे इनको लिख के प्यारा सा, देन उनके कलर्स चेंज करके और यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। अब ये जो टेक्स्ट मुझे लिखना था जो मैं कैनवा पे नहीं लिख सकी, वो मैं इंस्टा की स्टोरीज़ पे आके एडिट करके और यहाँ पे इसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट करके अपनी मर्ज़ी से लिख रही हूँ, ठीक है। अगर मुझे इनके कलर चेंज करने हैं तो मैं कलर्स भी चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। उसके अलावा मैं एक फ़ॉन्ट यूज़ करती हूँ, ये बबल भी आप यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्शनल भी चूज़ कर सकते हैं, लिटरेचर, ये 3 फ़ॉन्ट्स हैं। और एक फ़ॉन्ट है क्लासिक इंस्टाग्राम पर, मैं यही 2-3 फ़ॉन्ट्स यूज़ करके और अपनी पोस्ट अरेंज करती हूँ। देन आपने इनके कलर्स चेंज करके और देन 3 डॉट्स पर क्लिक करके सेव कर लेना है एंड यू गुड टू गो।